सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद और नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ, आप अगर सब 25 को पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर ये साबित होने वाला है, क्योंकि 2300 के जो क्वेश्चन हुए थे उसके आधार पर एक नया पेपर बन के आया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन आपके 7 बजे वाली क्लास से ही पूछे जा रहे हैं, यानी जो मैंने 7 बजे वाली क्लास कराई थी वहाँ से 95% क्वेश्चन वहीं से छपने को मिले हैं पेपर के अंदर मेरे दोस्त। तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तन्ने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पुनः उगाने के लिए किया जाता है? जैसे कि आप कह सकते हो कपास, केला, पटसन या गन्ना। आपको पता है गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में ही होता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है, इसका उत्तर दीजिए। AIDS संपूर्ण रूप है, इसका जो संपूर्ण रूप क्या है वो बताना है। आपका यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे मेरे मित्र। इसका उत्तर क्लियर करके हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑक्साइड यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आया है, उसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठे हैं और कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करना। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध फटता है तो उसमें कौन सा एसिड उत्पन्न हो जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जैसे आप कह सकते हो टार्ट्रिक एसिड, ये तो आपको पता है होता नहीं है। ऐसे आप ऑप्शन काट भी सकते हो, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन में हम समय पास नहीं करेंगे। आपको पता है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। संतरे में किसके प्रबल स्रोत है? किसके प्रबल स्रोत है ये आपको बताना है। जैसे कि आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है आपके, ठीक है, वसा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है या विटामिन हो सकता है। ठीक मेरे मित्र, तो यहाँ से आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? जो कि बिल्कुल आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो आप कहोगे विटामिन डी, डी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। विटामिन हो जाएगा, सॉरी विटामिन डी नहीं, डी ऑप्शन होगा और विटामिन होगा। ठीक है, आगे चलो, क्योंकि विटामिन डी तो सूर्य से प्राप्त होता है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आया है, इसका उत्तर क्या है बताइए। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर होगा, देखिए निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ से मेरे मित्र हमारा उत्तर बन जाएगा सौर लालटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आया है, क्या कह रहा है? निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किस में करेंगे, जल्दी बताओ। अम्मीमीटर। ठीक है, अम्मीमीटर यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर भी सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने 7 आया है, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा? डायनोमो वह यंत्र है जिसमें परिवर्तन करता है किसको? ये आपको बताना है। डायनोमो में किसका परिवर्तन किया जाता है, किस यंत्र का परिवर्तन किया जाता है? तो आप कह सकते हो यहाँ से मेरे मित्र जो आपका उत्तर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो क्या बनेगा? तो यहाँ से हमारा उत्तर बनेगा, हम कह सकते हैं आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है 8 नंबर, इसका उत्तर दीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, गैल्वेनिकृत लोह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है, यानी किसकी परत चढ़ी होती है आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, टीन, सीसा, जस्ता और क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो, आपसे पूछा है परत चढ़ी होती है मेरे मित्र, तो आप इसमें क्या बताओगे? ठीक, तो आप यहाँ से कह सकते हो जस्ता। जस्ता कहोगे तो ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है, यानी सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है पृथ्वी पर? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपको बताना है, क्या होने वाला है।
ठीक मेरे मित्र, तो यहाँ से आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी क्या होता है, सबसे कठोर होता है हीरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हीरा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? इसका जो सामान्य नाम है इसका क्या है? ठीक है, तो आप इसे क्या कह सकते हो, वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम, यानी सामान्य मतलब आप समझ गए होंगे। तो बताइए ऑप्शन नंबर 10 का उत्तर हमारा यहाँ से क्या होने वाला है। यहाँ से मेरे मित्र हम जा सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऐसे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया है। भाप के इंजन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जैसे आपके सामने ऑप्शन 4 है ए बी सी डी। ठीक है, तो आप कह सकते हो, दो ऑप्शन तो आप यहाँ से काट सकते हो, दो में से आपका कंफ्यूज है तो आप वो बता सकते हो। जैसे कि सर आइजन न्यूटन द्वारा, तो आपको पता है ये तो कर नहीं सकता होगा। जेम्स वाट द्वारा, ये दो ऑप्शन आपके सामने है। तो आप कौन से ऑप्शन की ओर जा रहे हो ये बता दीजिए, आपका उत्तर यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरे मित्र ऑप्शन नंबर आप ए पे जाओगे, जो बिल्कुल सही होगा। क्या नाम है? जेम्स वाट द्वारा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर का उत्तर बताइए। संक्षिप्त रूप यानी जिसे हम बोलते हैं PSALV का अर्थ क्या होता है इसका, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से आपका उत्तर इसमें क्या होने वाला है, जल्दी से। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक अपना उत्तर है, 3 भिन्न है। 3 भिन्न का मतलब 3 अलग है, और एक उत्तर होने वाला है यहां से मेरे मित्र। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर एकदम सही है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप दीजिए। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग होता है, कैसा होता है? जैसे बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तन रहता है, या तेजी से घटता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक हमारा उत्तर होने वाला है, वो कौन सा है? जल्दी बताएंगे मेरे मित्र, इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है, और इसका उत्तर भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए। तो यहां से आप अपना उत्तर दोगे, अपरिवर्तन रहता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, मुक्त निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सी जिम्मेदार है ये आपको बतानी है। क्या आपका उत्तर होगा यहाँ से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोपर ऑक्साइड हो सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक अपना उत्तर होने वाला है। तो आप यहाँ से कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे, जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरे मित्र अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है 15 नंबर। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, यानी ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छरों से नहीं होता है? जैसे कि डेंगू मच्छरों से होता है, मलेरिया हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छरों से नहीं होता है। तो आप किसकी ओर जाओगे? 4 में से आपका कौन सा उत्तर होने वाला है? मेरे मित्र आप ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे, गेगा। गेगा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते हैं वो किसके प्रबल स्रोत है? जैसे विटामिन ए के है, आयरन के है, कैरोटीन के है, विटामिन ई के है। मेरे मित्र आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आपका उत्तर है, वो कौन सा है? ठीक है, तो यहां से आप जा सकते हो ऑप्शन नंबर बी की ओर, आयरन। ठीक है, आयरन आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर हम अगर आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 आया है, और इसका उत्तर क्या है? दंत श्रेय का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? जैसे कि आप कह सकते हो विषाणु संक्रमण, प्रदूषण जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, या वंशानुगत कारणों से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में से आपका क्या है? बी है, सी या फिर डी है?
कौन सा मेरे मित्र आपका यहाँ से उत्तर होने वाला है? तो यहाँ से हम जाएंगे बैक्टीरिया जनित संक्रमक यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस रोकथाम के लिए दिया जाता है? ठीक है, जैसे कि इंजेक्शन देता है यानी सुई लगाई जाती है, वो किसके लिए लगाई जाती है आपको बताना है। इंजेक्शन लगाया जाता है आपको किसके लिए, किसको रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो आपको टिटनेस, टिटनेस यानी ऑप्शन नंबर आप ए पे जाओगे, जो हमारा बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर। अल्बर्ट आइंस्टीन थे प्रसिद्ध किसके? जैसे कि आप कह सकते हो चिकित्सा, रासायनिक शास्त्र, भौतिक शास्त्री या फिर आप कह सकते हो जीव विज्ञान। ठीक है, तो आप कहोगे भौतिक शास्त्री, यानी भौतिक शास्त्र या भौतिक शास्त्री भी आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा हमारा यहां से। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो आपके सामने आया है 20 नंबर क्वेश्चन। इसका उत्तर आप बताइए। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन है, उसका आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। यहां से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? ठीक, यहां से आपका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बता दीजिए। क्या आपका उत्तर यहां से आ रहा है? तो यहां से आप कहोगे अलेक्जेंडर ग्राम बेल, यानी ऑप्शन नंबर बी आप यहां से एकदम सही बता दोगे। ठीक मेरे मित्र, फिर बढ़ सकते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने ये आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर आपसे 21 पूछ रहा है, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के जो महान न्यायवादी है उनको कौन हटा सकता है? जैसे कि राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल हटा सकता है, मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष हटा सकता है। कौन हटा सकता है ये आपको बताना है, भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन की ओर आप जाने वाले हो, जो कि यहां से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे मित्र आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए पर, भारत का राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में कितना साक्षर दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? बिहार होगा या बिहार नहीं होगा, बिहार कर दीजिए आप, कोई बात नहीं। ठीक है, बिहार कर दीजिए। अब बताइए तो कितना है? तो आप कह सकते हो 47.53, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा परसेंट, 100 में से। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, जो आपके सामने ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? मेजर, आगे इनके हम सामने अगर मेजर लग जाता तो आपको आसानी से समझ में आ जाता कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। ठीक है, इसके आगे आप मेजर लगा दो। ठीक, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? जैसे आप क्रिकेट कह सकते हो, या हॉकी कह सकते हो, या फिर शतरंज कह सकते हो, या कबड्डी कह सकते हो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक हमारा उत्तर है। मेरे मित्र आप यहां से कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जो बिल्कुल सही होगा? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 24, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह जो सूरी था उसका बचपन का नाम क्या था? आप कह सकते हो फरीद था, सलीम था, रहीम था, या मुरीद। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? ए, बी, सी या फिर डी? यहां से मेरे मित्र इसका आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो आप कहोगे फरीद, फरीद यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से ए पर जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन का क्या कहना है 25 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जैसे कि 1857 में, 1995 में, या 1885 में, 1785 में। तो यहाँ से मेरे मित्र आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जो बिल्कुल आपका यहाँ से सही होगा? तो यहाँ से जो उत्तर आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन
ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर अच्छी लगी हो क्लास एक बार लाइक कर देना। मेरी तरफ से सभी मित्रों को जय हिंद।